I'm Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में। बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। My name is Sagar Suryakant Bagmari. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? मैं साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं। इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लज़ीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्कम तकनाहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में आए। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और इसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस। क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर, इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है।
मेरा नाम रमेश कामले है, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होवेला था लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है, लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर है इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है। सो आई जस्ट वांट टू नो एंड योर आर्गुमेंट इन दैट फेवर। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है। इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए इस्लाम की किताब के बारे में। सबसे अव्वल किताब है कुरान। जो मैं कहता हूं इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम। इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है। जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं। आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है। कुरान और सही हदीस सिर्फ। इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो। इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं। हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं। क्रिश्चियनिटी का करता हूं, बाइबल का देता हूं। जो आप जिक्र कर रहे हो जो किताब का, मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है। और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिया इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए। कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है। उसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मान भी लोग कि गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में। बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में, वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हमें ईमान वाली, सलामती वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि जैसे बाकी मजहबी सहीफ़ों में क़यामत के दिन का जिक्र है तो कुरान में कहाँ पर है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि सूरह आल इमरान की आयत 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और हर नफ्स जो है, हर इंसान जो है, जो इस दुनिया में आया है, वो एक ख़ास आजमाइश से, इम्तिहान से गुजरेगा और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता हुआ या उसके अहकामात से इनकार करता हुआ इस दुनिया से चला जाएगा। और फिर आखिरत के दिन, क़यामत के दिन उठाया जाएगा दोबारा से और फिर उसका हिसाब किताब होगा और उसके अमाल और दुनियावी ज़िंदगी के मुताबिक, यानी कि जैसे उसने ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे अमाल किए हैं तो उसका हिसाब अच्छा दिया जाएगा, और अगर बुरे अमाल किए हैं तो उसका अंजाम वही होगा, यानी कि बुरा ही होगा। और उसी दिन जो है सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा। और जो नेक होंगे, दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वो होंगे जो उस दिन निजात पा लेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और नाकाम लोग वो होंगे जो दुनिया में अच्छे अमाल करके नहीं आए और उस दिन नाकाम हो जाएंगे और अपने लिए जहन्नम
خرید لیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا ہے کہ اس بات کو کیسے مانا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں، لیکن قرآن ایک آخری وحی ہے اور اس کے بعد اور کوئی وحی نہیں آئے گی، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر خاتم النبیین پہ ذرا غور کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد اور کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کا مطلب یہی ہے کہ آخری وحی بھی انہی پیغمبر پر ہی اترنی ہے، کیونکہ جب پیغمبر اترتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنی ہوتی ہے تو پیغمبر کے ذریعے ہی بھیجتے ہیں۔ تو اگر یہ آخری پیغمبر ہے تو پھر ان پہ جو بھیجی گئی وحی ہے یعنی کہ قرآن مجید وہ بھی تو آخری وحی ہوگی نا، تو لاجیکلی سوچا جائے تو یہ ایکسپلیسٹلی یعنی الگ سے مینشن کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا تو ان پہ بھیجی گئی وحی بھی تو آخری ہی ہو گئی نا۔ اسی طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری نصیحت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت العالمین یعنی کہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، نصیحت کرنے والے، پیغام بتانے والے، اور قیامت تک جو ہے وہ اسی پیغام پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے بغیر جو ہے نجات نہیں ملے گی، اور اس کے بعد نہ ہی کوئی وحی آئے گی نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ایمان کی ہدایت کی جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہے، اور ہم اسی طریقے سے ایمان آفروز ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت اور ایمان والے راستے پر ثابت قدم رکھیں، اور ہمیں حق بات بولنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔